प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 19 अक्टूबर शनिवार। पहला पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 15 से 23। पाठ का मूल वाक्य, उसने मसीह को कलीसिया का शीर्ष नियुक्त किया है। कलीसिया मसीह का शरीर है। मैंने प्रभु यीशु में आप लोगों के विश्वास और सभी संतों के प्रति आपके भातृ प्रेम के विषय में सुना है। मैं आप लोगों के कारण ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देता और अपनी प्रार्थनाओं में आप लोगों का स्मरण करता रहता हूँ। महिमामय पिता, हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर आप लोगों को प्रज्ञा तथा आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करे, जिससे आप उसे सचमुच जान सकें। वह आप लोगों के मन की आँखों को ज्योति प्रदान करे, जिससे आप यह देख सकें कि उसके द्वारा बुलाए जाने के कारण आप लोगों की आशा कितनी महान है और संतों के साथ आप लोगों को जो विरासत मिली है वह कितनी वैभवपूर्ण तथा महिमामय है, और हम विश्वासियों के कल्याण के लिए सक्रिय रहने वाले ईश्वर का सामर्थ्य कितना अपार है। ईश्वर ने मसीह में वही सामर्थ्य प्रदर्शित किया जब उसने मृतकों में से उन्हें जिलाया और स्वर्ग में अपने दाहिने बैठा दिया। स्वर्ग में कितने ही प्राणी क्यों ना हो और उनका नाम कितना ही महान क्यों ना हो, उन सब के ऊपर ईश्वर ने इस युग के लिए और आने वाले युग के लिए मसीह को स्थान दिया है। उसने सब कुछ मसीह के पैरों तले डाल दिया और उनको सब कुछ पर अधिकार देकर कलीसिया का शीर्ष नियुक्त किया है। कलीसिया मसीह का शरीर और उनकी परिपूर्णता है। मसीह सब कुछ सब तरह से पूर्णता तक पहुंचा देते हैं। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 12, पद संख्या 8 से 12 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से ये कहा, जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा, उसे मानव पुत्र भी ईश्वर के दूतों के सामने स्वीकार करेगा। परंतु जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा, वह ईश्वर के दूतों के सामने अस्वीकार किया जाएगा। यदि कोई मानव पुत्र के विरुद्ध कुछ कहे तो उसे क्षमा मिल जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा करने वाले को क्षमा नहीं मिलेगी। जब वे तुम्हें सभागृहों, न्यायाधीशों
और शासकों के सामने खींच ले जाएंगे। तो ये चिंता न करो कि हम कैसे बोलेंगे और अपनी ओर से क्या कहेंगे, क्योंकि उसी घड़ी पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हें क्या क्या करना चाहिए। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज का प्रथम पाठ हमने इफिसियों के नाम पौलुस का पत्र से सुना है। इन दिनों और आने वाले 2 सप्ताह तक हम पौलुस के इस पत्र से पाठ सुनेंगे। आज के पाठ में पौलुस ईश्वर को धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ते हैं। पौलुस लिखते हैं, पौलुस ये पत्र लिखते हैं रोम में कैदी बनकर, वो बंदी है, कारागृह में है। और वहाँ से पौलुस की चिट्ठी लिखते हैं। पौलुस ने कहा, मैंने प्रभु यीशु में आप लोगों के विश्वास और सभी संतों के प्रति आपके प्रार्थना प्रेम के विषय में सुना है। कैदी होते हुए रोम में रहने वाले पौलुस ने एफेसियों के विश्वास के बारे में सुना, यीशु के प्रति उनका विश्वास, उनका समर्पण। आप पौलुस ने ये भी सुना कि उनके बीच में इतना बड़ा बहादुर प्रेम है। प्रभु यीशु ने भी अपने शिष्यों से कहा था, तुम एक दूसरे को प्यार करो। तुम्हारे एक दूसरे के प्रति प्रेम देखकर लोग ये कहे तुम मेरे शिष्य हो। एक भाग्य, एक प्रमाण है कि आपसी रिश्ता, प्रेम विश्वासियों के समुदाय में जो है वो यीशु के ईश्वरीयता का प्रमाण है। इसीलिए प्रभु यीशु ने भी कहा, पौलुस इसलिए प्रभु ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। विश्वास है हमारा आत्मसमर्पण। विश्वास का अर्थ ये नहीं है कुछ समझने का, बुद्धि के परे, बुद्धि के माध्यम से हम ईश्वर को समझ ले, वो तो विश्वास नहीं होता है। और तो डिग्री के लिए कॉलेज में पढ़ते हैं तो ईश्वर के बारे में पढ़ते हैं, यीशु के बारे में पढ़ते हैं, परंतु यीशु को जानना ये विश्वास ही कर सकते हैं। यीशु को जानना, उनको उनके बारे में ये दिल की बात होती है। और समझने का अर्थ तो है एक बुद्धि की बात होती है। इसलिए पौलुस लिखते हैं कि मैं इसलिए आप लोगों के विश्वास, आप लोगों के बहादुर प्रेम को देखकर ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देते हैं। और पौलुस आगे कहते हैं, अपनी प्रार्थनाओं में मैं आप लोगों को स्मरण करता हूँ। और आगे पौलुस कहते, महिमामय पिता, हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर आप लोगों को प्रज्ञा तथा आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करे, जिसे आप उसे सचमुच जान जाए। एक कृपा है यीशु को जानना और यीशु को अपने ईश्वर के रूप में, अपने मसीह के रूप में, अपने मुक्तिदाता के रूप में जानना। ये साधारण व्यक्तियों के वो शक्ति के परे है, ये बुद्धि के परे है, ये विश्वास कृपा है। और इसलिए पौलुस कहते हैं, महिमामय पिता आपको ये दान प्रदान करी, वो प्रज्ञा और आध्यात्मिक दृष्टि ये प्रदान करे। ये आंखों से देखने वाली बात नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से, अनुभूति से, इंट्यूशन से भी मिलता है। इसलिए कहते हैं वो उसे सचमुच जान जाए। आप लोगों के मन की आंखों की ज्योति प्रदान करे। पुराने जमाने में लोग सोचे गए कि जानने की बात है, दिल की बात है। यदि भी अनुवाद इसमें किया मन की आंखों की ज्योति, अंग्रेजी में तो है द आइज ऑफ योर हार्ट, आपका दिल का आंखें, वो जो की ज्योति प्रदान की समझे, आप दिल से समझे कि यीशु ईश्वर का पुत्र है, कि उसके द्वारा बुलाए जाने के कारण आप लोगों की आशा कितनी महान है। ईश्वर ने हमें बुलाया है, हमारे आशा है पुनरुत्थान, हमारा आशा है अनंत जीवन, हमारा आशा है ईश्वर प्राप्ति। यीशु के माध्यम से, उनके क्रूस पुनरुत्थान के माध्यम से हम, हमारे पाप की क्षमा हुई है, हम ईश्वर से जुड़े हैं। इसलिए हम, हमारी आशा है अनंत जीवन की आशा।
इसलिए पौलुस लिखते हैं कि आप लोगों के मन की आंखों को ज्योति मिल जाए, और इस आंखों की ज्योति से, आपके दिल की ज्योति से आप समझ ले कि आपको कितना महान आशा प्राप्त हुई है। और कहते हैं कि आप ये संतों के साथ आपका विरासत है, ये हमें यीशु मसीह के द्वारा मिला विरासत है। ईश्वर पर श्रद्धा रखना और ये विश्वास करना कि हम ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं और हम ईश्वर के साथ अनंत जीवन के लिए बुलाए गए हैं, और यही हमारे लिए विरासत है। पौलुस आगे कहते हैं कि ये वैभवपूर्ण महिमामय विरासत है। ये ऐसा पाना ये विशेष कृपा है, ये विश्वास पाना एक विशेष कृपा है। इसलिए कहते हैं महिमामय है, वैभवपूर्ण है। और आगे कहते हैं कि हम विश्वासियों के कल्याण के लिए सक्रिय रहने वाले ईश्वर का सामर्थ्य जितना पार है। ईश्वर का सामर्थ्य, ईश्वर की शक्ति, और जिसके द्वारा ईश्वर ने सब कुछ की सृष्टि की है, वो अपने वजन से सृष्टि की है सारे दुनिया को, वो ईश्वर का सामर्थ्य। पौलुस कहते वो सामर्थ्य यीशु के पुनरुत्थान में प्रकट हुआ था। ईश्वर ने कि वो मसीह में वही सामर्थ्य प्रदर्शित किया जब उसने मृतकों में से उन्हें पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में अपने दाहिने बैठाया। ये ईश्वर का सामर्थ्य है। वो सृष्टिकर्ता ईश्वर जो जीवन और मृत्यु का मालिक है, उसने अपने पुत्र यीशु जो हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपमानित होकर मरे थे, वो दफनाए गए थे, उनको पिता ने पुनर्जीवित कर दिया। मैंने पुनरुत्थान के माध्यम से यीशु अभी जीवित है, सदा के लिए जीवित है। वो ईश्वर का सामर्थ्य के द्वारा ये उन्हें प्राप्त हुई है, और ये पिता के दाहिने बैठा है। इसका अर्थ है कि पिता के बराबर है। पिता के दाहिने बैठने के अर्थ है उनमें सब अधिकार दिया गया है। वो अभी साधारण ये व्यक्ति अपमानित हुए मरने वाला व्यक्ति नहीं, वो पुनर्जीवित यीशु है। और ये हमारे लिए ये आश्वासन का कारण भी है, हमारा आशा का वही कारण है। स्वर्ग में कितने ही प्राणी क्यों न हो और उनका नाम कितना ही महान क्यों न हो, उन सब के ऊपर ईश्वर ने इस युग के लिए, आने वाले युग के लिए मसीह को स्थान दिया। पौलुस कहते यीशु पुनर्जीवित होकर पिता के दाएं बैठे हैं, और उन्हें हर व्यक्ति पर, हर चीज पर अधिकार दिया है। जैसे हम पढ़ते हैं वो शास्त्र 8 में, और कहते मनुष्य का पुत्र क्या है जो तू उनकी देखभाल करे, और तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा बनाया और उसे महिमा तथा सम्मान का मुकुट पहनाया। ये तो शास्त्र 8 से लिया है। और इसके बाद पौलुस कहते तूने सब कुछ उनके पैरों तले डाल दिया। जब ईश्वर ने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, यीशु के अधीन कर दिया, पुनर्जीवित यीशु के अधीन कर दिया, पुनर्जीवित यीशु जो पिता के दाहिने विराजमान है उनको अधीन कर दिया, और कहते उनसे कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा जो उसके अधीन नहीं है। पौलुस ने इस बात को फिलिपियों के नाम पत्र में भी कहा था, अध्याय 2 पद संख्या 9 से 11 तक। पौलुस ने कहा ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिसे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेके और पिता की महिमा के लिए सब लोग स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु है। यह अधिकार उनको पुनरुत्थित यीशु को पिता ने दिया। हर हम इस अधिकार का सौभागी है। पौलुस आज के पत्र में लिखते हैं कि हम उस यीशु के शरीर है। यीशु इस शरीर का सिर है, कलीसिया रूपी शरीर। शरीर हमारी उपस्थिति का प्रमाण है, और कलीसिया ये यीशु का शरीर है, तो यीशु की उपस्थिति का प्रमाण होना चाहिए। कलीसिया को अपने सानिध्य के द्वारा, अपनी सेवा के द्वारा, अपनी ईश्वरीयता का प्रमाण देते हुए इस संसार में, जैसे प्रभु ने कहा तो तुम पृथ्वी का नमक हो,
तुम संसार की ज्योति हो। कलीसिया का ये जिम्मेदारी है कि पृथ्वी का नमक बने, संसार की ज्योति बने, तभी हम यीशु की उपस्थिति का प्रमाण देते हैं। इसलिए पौलुस लिखते हैं कि यीशु को उन सब पर अधिकार देकर कलीसिया का शीर्ष नियुक्त किया पिता ने। कलीसिया का वो शीर्ष कलीसिया है पुनर्जीवी यीशु की उपस्थिति का प्रमाण। और ये शरीर प्रभु का पुनर्जीवित यीशु का पुनर्जीवित शरीर के रूप में कलीसिया इस दुनिया में रहती है और ये प्रमाणित करती है कि यीशु जीवित है। ये कलीसिया मसीह का शरीर और उनकी परिपूर्णता है। मसीह सब कुछ सब तरह से पूर्णता तक पहुंचाते हैं। तो यीशु से जुड़ जाने से कलीसिया में ये पूर्णता आती है। जब तक कलीसिया यीशु का हिस्सा है तभी कलीसिया में सब है। कलीसिया अपने को अलग कर सकते, विश्वासी यीशु से दूर हो सकते हैं। यीशु ने कहा मैं दाखलेदार हूँ, तुम डालिया हो। यदि कोई डाली उससे अलग हो जाता है वो सूख जाता है। तो कलीसिया को चाहिए कि अपने आप यीशु से जुड़े। हम हर एक कलीसिया का हिस्सा है, हर एक विश्वासी कलीसिया के हिस्सा, आप ही वो कलीसिया है। से आपको चाहिए कि आप यीशु से जुड़े रहेंगे। आप प्रमाणित करें यीशु जिंदा है, यीशु जीवित है, यीशु पवित्र है, यीशु पुनर्जीवित होकर हमारे बीच निवास करते हैं। हम अपनी जिंदगी के द्वारा, अपनी सेवा के द्वारा प्रमाणित करते हैं। ये हमारी एक जिम्मेदारी है। पौलुस इसलिए एफेसियों के विश्वासियों की प्रशंसा करते हैं। उनके बारे में इतना सुना है, उनके विश्वास के बारे में, उनका बहादुर प्रेम के बारे में, उनका सेवाकारी के बारे में सुना, इसलिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज का सुसमाचार हम लूकस के ग्रंथ से सुनते हैं। संदर्भ तो एक यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा उसे मानव पुत्र भी स्वीकार करेगा। यीशु यहूदियों के भी चिन्ह चमत्कार किए थे, विशेष करके अबदूतों को निकाला था। और अबदूतों को निकालने के बारे में यहूदी बोलने लगे ये अबदूतों का मालिक बेल्जेबुल की शक्ति से करते हैं, ईश्वर की शक्ति से नहीं है। ये सुनकर यीशु को बहुत ज़्यादा दुख लगा। ये सच्चाई देखकर लोग विश्वास नहीं करते हैं, ज्योति देखकर कहते हैं कि अंधेरा है। इसलिए यीशु को बहुत दुख लगा और इसलिए यीशु ने अपने शिष्यों से ये कहा। यहूदी भी सोचते थे कि यहूदियों का विश्वास एकमात्र ईश्वर पर है, उनको पवित्र त्रित्व के बारे में कोई जानकारी नहीं। हमें पवित्र त्रित्व के बारे में जानकारी यीशु के माध्यम से मिला है। और ये केवल बुद्धि की बात नहीं है, दिमाग से नहीं परंतु दिल से हमें ईश्वर को पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का सानिध्य समझना चाहिए, दिल से समझना चाहिए और दिल से उनको प्रेम करना चाहिए। इस बात यहूदियों को उस समय मालूम नहीं है, केवल ईश्वर के बारे में जानते थे, ईश्वर के आत्मा के बारे में बोलते थे, परंतु ईश्वर की आत्मा ईश्वर ही है। और ऐसे ही उनकी धारणा, वो आत्मा ने नबियों के द्वारा बोला था, जो मसीह के बारे में जितने भी भविष्यवाणी हुई ईश्वर की आत्मा की प्रेरणा से हुई है। और यहूदी इस भविष्यवाणियों को अभी ठुकराते हैं, विश्वास नहीं करते। इस कारण यीशु कहते हैं जो आत्मा के खिलाफ बोलते हैं उनको उनके पापों की क्षमा नहीं मिलती है। जो आत्मा के प्रेरणा से और विश्वास करते हैं या आत्मा की प्रेरणा से पश्चाताप करते हैं, उन लोगों के लिए ईश्वर की कृपा प्राप्त है। इसलिए प्रभु आज अपने शिष्यों से कहते हैं कि जो मुझे अस्वीकार करेगा उसको मैं भी अपने पिता के सामने अस्वीकार करूँगा। ये टिट्टपोट नहीं है। कोई भी ईश्वर को यीशु को अस्वीकार करता है वो अपने को यीशु से अलग कर देता है। इस कारण वो यीशु से नहीं जुड़े हैं, इस कारण उनको ये कृपा प्राप्त नहीं होती है। हम जानते हैं कि एक बार पेतरुस ने भी यीशु का तिरस्कार किया था। हमको मालूम है कि एक बार पेतरुस ने भी उस नौकरानी के सामने यीशु का अस्वीकार किया
जिसके बारे में हम लूकस के सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 34 में पढ़ते हैं। पेतरुस ने कहा, मैं उसको जानता भी नहीं हूं, तू क्या बक रही हो। ऐसे यीशु को तिरस्कार करने वाला पेतरुस जब मुर्गा ने तीसरी बार भांग मारा, ये तब पेतरुस समझ गया यीशु ने जो भविष्यवाणी कहा था, तो आज मुर्गे बांग देने के पहले ही मुझको 3 बार तिरस्कार करोगे। पेतरुस रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा और यीशु को और ताकते रह गए, वो पश्चाताप करते रह गए। और इस कारण यीशु ने पुनरुत्थान के बाद उनको सम्मानित किया। जब हम गलती करते हैं, हमारे लिए रास्ता है पश्चाताप की रास्ता, ये आत्मा की प्रेरणा से होती है। पापों की क्षमा तभी मिलती है जब पश्चाताप करते हैं। जो पापी पश्चाताप नहीं करते वो अपने को ईश्वर से अलग कर देते हैं, तो क्षमा प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं है। इस कारण प्रभु कहते हैं वो भी अलग हो जाता है, मैं भी उन्हें पिता के सामने अस्वीकार कर देते हैं। आज प्रभु ये कहते हैं, पुत्र के विरुद्ध जो कोई बोलेगा वो आत्मा के विरुद्ध बोलता है, क्योंकि ईश्वर एकमात्र है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक ही ईश्वर है। इसलिए हम जो कोई, जैसे यहूदियों ने उस समय किया था, यीशु ने जो कुछ चिन्ह चमत्कार किया, कहा ये बेलजेबुल की शक्ति से है। और इतना ही नहीं, उसने यीशु को पकड़वा कर क्रूस पर मार दिया। इतना क्रूर अपराध उनके साथ हुआ, पर भी यीशु कहते हैं जब आत्मा का विषय से लोग पश्चाताप करेंगे उनको पापों की क्षमा मिलेगी। जब तक पश्चाताप नहीं करते हैं, अपने पाप में वो लगे रहते हैं, तो उनको पश्चाताप मिलना मुश्किल है। इसलिए प्रभु कहते हैं पवित्र आत्मा की निंदा करने वालों को क्षमा नहीं मिलेगी। प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा उनकी जिंदगी में कई बार उत्पीड़ित किए जाएंगे। वे सभागृहों में न्यायाधीशों शासकों के सामने खींचे जाएंगे। यीशु के विरुद्ध बोलने के लिए यीशु के शिष्य उत्पीड़ित किए जाएंगे। यीशु ने कहा उस समय डरो मत, मेरा आत्मा पवित्र आत्मा तुमको शिक्षा देगा, तुमको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ये पवित्र आत्मा तुमको बताएंगे। पवित्र आत्मा के बारे में यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14, 15, 16 में यीशु शिष्यों को कहते थे, कहता कि वो तुम्हारे लिए पारकलित है, वो आश्वासन देने वाला है, सलाह देने वाला है, वो सच्चाई की आत्मा है, वो तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा कल्याण इसमें है कि मैं जाऊं और पवित्र आत्मा आए तुम्हारा मार्गदर्शन करे। इसलिए प्रभु अपने शिष्यों से कहते तुम डरो मत, तुम्हारे साथ अन्याय होगा पर भी डरो मत, आत्मा तुम्हें बताइएगा, चिंता मत करो हम कैसे बोलेंगे और अपनी ओर से क्या कहेंगे, क्योंकि उस घड़ी पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा। पवित्र आत्मा का ग्रहण करना, हम अपने आप को तैयार करें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलने के लिए। आत्मा तभी हमें मिलते हैं जब हम उसको लिए इच्छा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम उसकी प्रतीक्षा करते हैं और तभी आत्मा का अभिषेक मिलते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। ये प्रभु हम एफेसियों के कलीसिया के लिए धन्यवाद देते। आदर्शमय जीवन के द्वारा उसे उनकी ख्याति पूरे दुनिया में फैला। पौलुस ने जो एफेसियों के विश्वासियों के लिए लिखा वो हमारे लिए भी है। हम धन्यवाद देते पत्र के लिए। हमारे विश्वास को आगे बढ़ाए प्रभु, हम विश्वासी बने और यीशु से जुड़े रह गए और अपने जीवन के द्वारा सेवा के द्वारा हम प्रमाणित करें कि हम असली में प्रभु का विश्वासी हैं, अनुयायी हैं और हम उनका शिष्य हैं। ये प्रभु हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक दे कि हम अंधकार की शक्तियों से अपने को अलग रखें और हम ये साक्ष्य दे सके अपने जीवन के द्वारा, अपनी सेवा के द्वारा हम ये साक्ष्य दे सके कि हम असली में विश्वासी हैं, प्रभु में विश्वास करने वाला है। भाईचारा का और प्रेम का और सेवा का हम मार्ग अपनाते हैं और इसके द्वारा पूरे विश्व में हम जैसे प्रभु चाहे दे संसार की ज्योति बने और पृथ्वी का नमक बने। ये प्रभु ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी
उठी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 वाणी।